न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। इस देश को एक सन की बादशाह मिला है, संजय राउत। अगर फैसला बीजेपी के खिलाफ जाता है या उनके खिलाफ माहौल बनता है तो उस पर पानी फेरने का काम उल्टे फैसले से किया जाता है। इनमें 2000 के नोटों को रद्द करने का फैसला भी शामिल है। इस देश को एक सन की राजा मिला है और वह मनमौजी राजा भी ऐसा ही निर्णय करेगा। हमें इसी तरह 2024 तक के समय को आगे बढ़ाना चाहिए। कर्नाटक के नतीजे मतलब बीजेपी की हार। कर्नाटक एक कट्टर हिंदू राज्य है। ऐसे हिंदुत्व राज्य ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। ऐसी हार भविष्य में आपकी किस्मत होगी। मुंबई, ठाणे समेत 14 नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मोदी अमित शाह को किसी भी प्रचार करने आने दे, यहाँ तंबू गाड़ दे, बैठो कहीं भी, लेकिन चुनाव लो। फिर हम दिखाएंगे कि जनता की राय किसके पक्ष में है। मैंने यह नहीं कहा कि मैंने 19 लोकसभा सीटें के संबंध में मांग की थी। हमारे पास लोकसभा की 19 सीटें हैं, उनमें से कुछ बची हैं। इन सीटों पर हमने चुनाव किया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि सही है, तीनों पार्टियों के बीच तालमेल बिठाकर फैसला लेना है। स्थानों का आदान प्रदान करना होगा, कुछ स्थानों पर समझौता करना होगा। महाविकास आघाड़ी की ताकत पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। 16 जैसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ऐसी कोई चर्चा कहीं नहीं है। हम एक बैठक करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर कोई मांग उठती है कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति करे तो शिवसेना उस मांग का समर्थन करेगी। हाँ, उसमें गलत क्या है? अगर लोगों में भावनाएं हैं तो वे वहां बैनरों के माध्यम से अपना प्यार दिखाते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। क्या पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री ने अपने पैर या घुटने छुए? प्रधानमंत्री हमारे सामने रहे तो वह वृद्ध है, हम भी झुकेंगे। पापुआ न्यू गिनी 60 लाख लोगों का देश है, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, एक अशिक्षित वर्ग है। जिस प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री को छुआ, उन पर कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वे फरार हो गए थे। वह खुश है कि उसने कदम छुआ। यह देश अंधविश्वास और जादू टोने के लिए मशहूर है। गुवाहाटी जाने वाले लोगों को इस देश की यात्रा करनी चाहिए, यह उनके लिए बहुत उपयुक्त देश है। जयंत पाटिल को ईडी का सम्मान मिला है और वह इसमें शामिल होने वाले हैं। राजनीतिक दबाव की साजिश है। जयंत पाटिल एक स्वाभिमानी नेता है, उन्हें सीधी गर्दन से जांच एजेंसियों का सामना करना चाहिए। प्रत्येक वेळेला सरकारच्या विरुद्ध किंवा मोदीजींच्या विरुद्ध कोणता निकाल गेला, त्यांच्या विरोधामध्ये वातावरण निर्माण झाले की त्याच्यावर पाणी टाकण्यासाठी असे उलटसुलट निर्णय घेतले जातात. हा आतापर्यंत इतिहास. 2000च्या नोटा रद्द करणं, त्याच्यावरती फार चर्चा न करता मला असं वाटतं की या देशाला एक लहरी राजा मिळालेला आहे आणि तो लहरी राजा अशा प्रकारचे निर्णय घेणार. हे गृहीत धरून 2024 पर्यंतचा काळ आपण ढकलला. कर्नाटकातला पराभव अत्यंत दारुण आहे. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला खरं म्हणजे या देशाची मानसिकता काय आहे हे समजून घेणारा हा निकाल. कर्नाटक हे दक्षिणेतलं महत्वाचं राज्य. दक्षिणेमध्ये सर्वात जास्त प्रखर हिंदुत्व असतं. कर्नाटकात ते आहे. दक्षिणेमध्ये म्हणजे कर्नाटक सारख्या राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त हिंदूंची मंदिरं आहेत, लोक श्रद्धाळू आहेत. कर्नाटक सारख्या दक्षिणेतल्या राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त हिंदूंचे सण आणि उत्सव साजरे केले जातात. म्हणजे ते एक हिंदुत्ववादी राज्य. तरीही त्या हिंदुत्ववादी विचारांच्या राज्यानं, एका श्रद्धाळू राज्यानं नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाचा दारुण पराभव केला. हे सत्य भाजपचे लोक स्वीकारत का नाही? सत्य स्वीकारायला शिका. आणि अशा प्रकारचे पराभव यापुढे तुमच्या वाट्याला येणार आहे.
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। कर्नाटक में हार के बाद मोदी सरकार संकट में, पृथ्वीराज चौहान। पार्टी के विकास के लिए उत्साहजनक बयान देने वाले हर पार्टी के नेताओं में कुछ भी गलत नहीं है। आज के महाविकास आघाड़ी विधानसभा की स्थिति में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। इसलिए बयान देने में कोई बुराई नहीं है। अभी तक स्पेस एलोकेशन में से 3 फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते थे। सीट अलॉटमेंट अब तक के नतीजे को देखते हुए तय किया जाएगा। इस वक्त इस बात पर चर्चा जरूरी है कि बीजेपी को कौन सी पार्टी शिकस्त देगी, तो इस बयान का कोई खास मतलब नहीं है। आइए गंभीरता से बैठकर सीटों के बंटवारे का कोई फार्मूला तय करें। मोदी ने भारत में कैशलेस समाज लाने की कोशिश की, हालांकि वह प्रयोग पूरी दुनिया में विफल रहा है। मोदी ने देश से कैश खत्म करने का सपना देखा। पहले नोटबंदी का फैसला बहुत अविवेकपूर्ण था। इसमें देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा था। 2000 के नोट का इस्तेमाल देश में काला धन रखने के लिए किया जाता था। भाजपा नेताओं ने इसका पूरा फायदा उठाया। अगले चुनाव से पहले इन नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया गया, लेकिन इसका असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा बल्कि लोगों को नुकसान होगा। कर्नाटक में हार के बाद मोदी सरकार पसोपेश में है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मोदी को क्या हो रहा है, लेकिन यह तय है कि वे असमंजस की स्थिति में है। तय है कि अब मोदी का जादू नहीं चलेगा। इसका नतीजा अगले चुनाव में जरूर दिखेगा। आपल्या पक्षाच्या वाढीकरता प्रत्येक पक्षाचे नेते एक उत्साहवर्धक असं स्टेटमेंट देत असतात, त्यात काही गैर नाही आहे। आजच्या महाविकास आघाडीच्या विधानसभेच्या परिस्थितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे। काँग्रेस 2 नंबरचा आहे, नंतर उद्धव ठाकरे गट 3 नंबरचा आहे। त्यामुळं त्यात काही विधान करण्यामध्ये काही चुकीचं नाही। फक्त असं आहे की आत्तापर्यंत आपण जागा वाटप करण्यामध्ये 2-3 सूत्र अवलंबतो। पहिलं सूत्र आहे की मागच्या निवडणुकींचा काय निकाल आहे, किती टक्के मत आहेत काय, त्यानंतर काही बदल झाला आहे का, मग लोकसभेची आकडेवारी काय आहे, विधानसभेची काय आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची काय आहे, या सर्वांचा सारासार करून या घडीला आघाडीच्या 3 घटक पक्षापैकी कोणता पक्ष भाजपला पराभूत करू शकेल त्यावर आपण चर्चा करतो। पण त्यामध्ये या स्टेटमेंटला ह्या जी वक्तव्य आहेत त्यांना काही फार विशेष अर्थ नाही आहे। आपल्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना उत्साहित करण्याकरता आम्ही देखील करतो, ते करतात, सगळेच पार्टीचे लोक करतात। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को ईडी जांच के लिए बुलाने के विरोध में जवाब। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की ईडी जांच के खिलाफ आज छत्रपति संभाजी नगर में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जिस तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके दुरुपयोग को लेकर प्रयास किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसके लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंद कर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए सत्ता पक्ष द्वारा ईडी, सीबीआई और एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आरोप लगाया कि व्यवस्था का यह दुरुपयोग सिर्फ एनसीपी के साथ ही नहीं, अन्याय विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ भी हो रहा है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।